जय श्री राधे कृष्ण साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथ ही आज बात कर लेते हैं अक्षय तृतीया की। आज बात कर लेते हैं उस तिथि की जिस पर किए गए उपाय अमोघ होते हैं, यानी कि उस पर किए गए दान और पुण्य का कभी क्षय नहीं होता। पहले भी आपने वीडियो में देखा होगा। आज की वीडियो हम जान लेते हैं मात्र एक मुट्ठी जौ किस प्रकार कमाल करेंगे। अगर आप बहुत कीमती चीजें नहीं खरीद पाते तो क्या ऐसा खरीद लें कि आपके घर में धन धान्य की वृद्धि हो जाए, माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाए। साथ ही जानेंगे कि माता लक्ष्मी और धन के देवता श्री कुबेर, यानी कि जो उनके माता लक्ष्मी के साथ होते हैं कुबेर भगवान और गणेश जी, इनकी पूजा हम किस प्रकार करें, सरलतम पूजन विधि। आज की वीडियो में सारी जानकारी लेकर मैं आपके बीच में। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। इससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं आज बात कर रही हूँ अक्षय तृतीया, जो कि 10 मई दिन शुक्रवार की है। इस दिन आप अबूझ मुहूर्त होता है, कोई भी कार्य कर सकते हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं अक्षय तृतीया का दिन इतना शुभ है माता लक्ष्मी के स्थायी वास के लिए। आप अच्छी तरह जानते हैं। अगर आप नवरात्रों में, आप दीपावली पर कोई विशेष कार्य कर नहीं पाए, आपने किया है तो भी अक्षय तृतीया आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण है। पहले बता दूं कि अगर आपने दीपावली पर धन पोटली बनाई थी तो अक्षय तृतीया का दिन वो दिन है कि उस दिन आप अपने लॉकर में से, अपने अलमीरा में से, अपने व्यवसायिक स्थल के लॉकर में से कहीं से भी वो धन पोटली निकालिएगा और माता रानी के समक्ष रख दीजिएगा रिचार्ज करने के लिए। पहली बात। दूसरी बात यह है कि मैंने आपको बताया एक मुट्ठी जो मुहूर्त मैंने बताया अबूझ मुहूर्त है, पूरे दिन कर सकते हैं। दोपहर 12 बजे के बाद से रात तक कितनी भी खरीदारी करिए, अनंत गुणा फल मिलेगा। इसके साथ साथ अपने कर्मों को भी स्ट्रॉन्ग करना है। आज के दिन क्या नहीं करना ये भी बता देती हूँ, और क्या करना है ये तो आपको मालूम ही है। माता लक्ष्मी को मनाना है, कुबेर जी को मनाना है, गणपति भगवान को मनाना है। लेकिन आज के दिन आप लोगों को लोहे का सामान नहीं खरीदने चाहिए, काले कपड़े नहीं खरीदने चाहिए, तेल नहीं खरीदना चाहिए। इस बात से आपको संभल के रहना है। आज के दिन क्या ऐसा खरीद के लेना, रुई खरीद लेना। आपने मेरी शॉर्ट वीडियो में देखा होगा। रुई आपके घर में धन धान्य की वृद्धि करती है। आपका चंद्रमा उच्च का होता है क्योंकि अक्षय तृतीया शुक्रवार के दिन है, तो आपको रुई खरीद के लानी चाहिए। आपको पीली सरसों खरीद के लानी चाहिए। आपको कोड़ी खरीद कर लानी चाहिए। अगर ये सब चीजें आपके पास ऑलरेडी हैं या आप सोचते हैं कि हम मार्केट नहीं जा पाएंगे, हालांकि वीडियो पहले ही मिल जाएगी, तो फिर आप एक मुट्ठी जौ लेकर आइएगा। जौ कौन से? जिन्हें नवरात्रि में बीजते हैं, खेतरी बीजने वाले जो होते हैं वो आप लेकर आइएगा। अब आपको करना क्या, प्रातः काल नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र आप धारण करें। चूंकि तो आप अगर अलग से चौकी बिछाना चाहते हैं तो चौकी बिछाइए, नहीं तो माता लक्ष्मी और कुबेर जी के और गणेश जी के आपके पास तस्वीर, मूर्ति, प्रतिमा कुछ भी होनी चाहिए। यदि आपके पास नहीं है तो आप लेकर आइए। देखिए मैंने पहले भी बताया था, अगर नहीं है वो तो फिर आप चाहते हैं लक्ष्मी का स्थायी वास हो तो कैसे होगा, जब आपको पूजा करने के लिए उनके पास, आपके पास सामान ही नहीं है, वो लेकर आइएगा। एक मुट्ठी जो आप लाए हैं, नीचे लाल कपड़ा बिछा लीजिएगा। थोड़ा सा अगर है तो लक्ष्मी जी को आगे कर लीजिएगा। इस तरह भी कर लेते हैं जब चौकी नहीं बिछाई जाती है, तो जो जिन भगवान की आपको विशेष पूजा करनी होती है उनको थोड़ा सा आगे की तरफ ले आते हैं। फिर लाल कपड़ा बिछा दीजिए। अगर हो तो, नहीं हो तो भी कोई बात नहीं, छोटा सा कलावा रखिएगा और एक मुट्ठी जो आपने लिए उन जौ को बिछा दीजिएगा। उस जौ के ऊपर भगवान जी की, माता रानी की, माता लक्ष्मी की तस्वीर, मूर्ति, प्रतिमा जो भी हो उसे विराजमान करिएगा। उसके बाद आपके पास होना चाहिए चंदन होगा, पीला चंदन हो, लाल चंदन हो, रोली हो, अक्षत हो, हल्दी हो, बताशे हो और कुमकुम हो और कमलगट्टे हो। उसके बाद कोड़ी हो आपके पास, पीली सरसों हो, धनिया हो, जो भी सामान आप पूजन सामग्री आपकी है। नवरात्रों में आपने जितना भी जब सामान यूज किया था, मैंने पहले भी लिस्ट दी थी, बताया था, तो वही मैं भी बता रही हूँ, वो आप लोगों के होना चाहिए। गणेश जी के लिए जनेऊ ले लीजिएगा। कुबेर जी के लिए जनेऊ नहीं लाए तो कलावे का और पीले धागे का भी बन जाता है। गणपति जी के लिए पीले धागे का, कुबेर जी के लिए कलावे का बना लीजिएगा। दूर्वा घास ले लीजिएगा, लाल रंग का पुष्प ले लीजिए और सबसे खास बात गुलाब का इत्र ले लीजिएगा। और आपको भोग लगाने के लिए आप मोदक भी ले सकते हैं गणपति जी के लिए, और लक्ष्मी जी के लिए तो खीर बना लीजिएगा। तो ये जो पूजन सामग्री मैंने बताई है, इसलिए धीरे धीरे भी बताई है। आशा करती हूँ आपको समझ में आ भी गई होगी। नहीं तो वीडियो को सेव कर लेना और फिर वीडियो में आराम से सुन लेना कि मैंने क्या क्या सामान बताया है। तो माता लक्ष्मी को आपने जौ पर स्थापित करना है। देखिए धन धान्य से परिपूर्ण है जौ, यानी कि धन के प्रतीक है जौ। तो इसलिए जो मैंने स्थापित करा है ये भी बताऊंगी। इन जो को आपको करना क्या है, चमत्कारी वाला उपाय जो माता लक्ष्मी आपके घर में सदा के लिए स्थायी वास कर ले।
तो आपने पूजन के लिए उनको स्थापित कर लिया, कलश स्थापित कर लिया या लोटा जल का ऐसे ही रख लिया। घी का दीपक लगाना है, खड़ी बाती का दीपक लगाना है, ठीक है। उसके बाद आपने जो आप सामान लाए, फूल है, फल है, और ये पीली सरसों मैंने बोली है, जो भी सामग्री आप लेकर आए हैं, तिलक का सामान है सारा का सारा, पीला चंदन, लाल चंदन, नहीं तो कुमकुम और हल्दी ले लेना। अगर पीला चंदन, लाल चंदन नहीं मिले, मतलब वो सामग्री बता रही हूँ जिसे लेने में आपको उलझन दुविधा ना हो, आपके घर में ही हो। हल्दी आपके घर में होती है, कुमकुम आपके घर में होता है, वो ले लीजिए। दूर्वा घास आपके कहीं भी कहीं गार्डन में कहीं ना कहीं मिली जाएगी, दूर्वा घास जरूर ले लीजिए गणपति जी के लिए। उसके बाद जब आप ये सारी पूजन सामग्री एकत्रित कर लेंगे, अब आपने दीपक भी रख लिया। भोग के लिए जो भी सामग्री आपने लिए बोली, तो बताशे और मिश्री ले लीजिएगा। खीर ना बना पाए तो बताशे और मिश्री ले लीजिएगा। वैसे इतना बड़ा दिन है, कोशिश करिएगा बना लें तो बहुत उत्तम रहेगा। और बनाने के बाद जब माता लक्ष्मी को भोग लगा देंगे, तो उसके आसपास अगर आपके कन्या मिल जाए, छोटी छोटी बच्चियां, चाहे घर की हो या बाहर की हो, उनको सर्वप्रथम खीर खिला दीजिएगा। उसके बाद आप ग्रहण करिएगा। आप ये देखिएगा कि मैं कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, माता लक्ष्मी इतनी प्रसन्न हो जाएंगी। ये सारा कार्य आप कर लीजिएगा। माता लक्ष्मी का ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करिएगा। ओम गण गणपति नमः, ओम गण गणपति नमः मंत्र का जाप करिएगा। पहले माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे, फिर गणपति जी की पूजा करेंगे, और उसके बाद कुबेर जी की पूजा करेंगे। ये मैंने क्रम भी आपको बता दिया है। कुबेर जी के मंत्रों का जाप करिए। धन प्राप्ति के मंत्र है कुबेर जी के, आप उनका जाप कर सकते हैं। नहीं तो ओम श्री कुबेराय नमः, ओम श्री कुबेराय नमः, ओम श्री कुबेराय नमः आप जाप कर सकते हैं। ये सारा जाप करने के बाद हल्के स्वर में धीमी धीमी घंटी बजाकर आरती करिएगा। आरती करने के पश्चात आपने भोग लगाना है। भोग लगाइएगा या तो मिश्री का, बताशे का, लौंग का, या जो खीर बनाई है उसका, ये सारी चीजों का भी लगा सकते हैं। भोग तो 56 प्रकार के भी लगते हैं, तो ये तो 4-5 चीजें ही हैं, इनका भी आप सबका भी भोग लगा सकते हैं, 1-2 का भी भोग लगा सकते हैं। भोग लगाने के पश्चात आप अपनी माता लक्ष्मी से ये प्रार्थना करिएगा कि हे माता लक्ष्मी मेरे घर में स्थायी वास करें, हे माता लक्ष्मी मेरे घर की दुख दरिद्रता दूर करें, हे माता लक्ष्मी मेरे से जो गलती हुई है, भूल हुई है, उसको क्षमा करें, मेरे ऊपर अपनी कृपा बना के रखें। हे कुबेर जी महाराज हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बना कर रखें। इस तरह से प्रार्थना कर लीजिएगा। अक्षय तृतीया के दिन खाने और न खाने का कोई विशेष उचित नहीं है। आप जो भी खाते हैं वो खाएं, बस कोशिश ये करें, क्योंकि इतना बड़ा दिन है, माता लक्ष्मी का दिन है, तो सात्विक भोजन बनाए। भोजन आप पकवान बना सकते हैं चाहे 10 प्रकार के, लेकिन बस ये कोशिश करिएगा कि उसके अंदर लहसुन और प्याज इस्तेमाल ना हो तो अति उत्तम है। और अगर करते भी हैं तो फिर आपने पूजा की तो आप मत खाइएगा। जब पूजा हो जाए, सुबह की भी पूजा हो जाने दीजिए, शाम की भी पूजा हो जाने दीजिए। अगले दिन यानी कि 11 मई को माता लक्ष्मी को उनके यथास्थान पर विराजमान करवा दीजिएगा। जिन जौ की, 1 मुट्ठी जौ की ढेरी पर आपने माता रानी को, माँ लक्ष्मी को विराजमान किया था, वो सारे जौ वहां से ले लीजिएगा, लाल कपड़े में बांध लीजिएगा, मस्तक से लगा लीजिएगा। 1 जोड़ा लौंग उसके अंदर रखने के बाद अपने अन्न क्षेत्र में रख दीजिएगा। अन्न क्षेत्र आपकी रसोई, आपका रसोई घर, चाहे आपका आटा रहता हो, चाहे आपके चावल रहते हो, जो भी कोई कंटेनर हो जिसमें ज्यादा तादाद में आपका अनाज रहता हो, चाहे गेहूं रखे हो, आप स्टोर करते होंगे गेहूं, चावल, चीनी, जो भी कोई चीज आप स्टोर करते हैं, वो लाल रंग की पोटली जिसके अंदर 1 लौंग का जोड़ा रखा है, आपने 1 मुट्ठी जौ रखे हैं, जिन पे माता लक्ष्मी आपके घर में 24 घंटे विराजमान रही, उन जौ को आप अपने अन्न क्षेत्र में रखेंगे। और फिर आप देखेंगे चमत्कार, लिख के बताना, घर में बरकत होने लगी है, धन की आवक होने लगी है, धन के आय के मार्ग बनने लगे हैं, कर्जा उतरने लगा है, देनदारी छूट गई है, जो हमारे लोग जिन्होंने हमारा पैसा ले लिया था वो पैसा लौटाने आने लगे हैं, घर में प्यार बढ़ गया है, सुख बढ़ गया है, समृद्धि बढ़ गई है, ऐश्वर्य बढ़ गया है, भोग विलास की वस्तुएं वैभव हमारे घर के अंदर आने लगा है। ये सब आपके लिए चमत्कारी हो जाएगा। ये अक्षय तृतीया आपके लिए निश्चित बहुत चमत्कारी साबित होगी। अक्षय तृतीया के विषय में हमने तारीख जारी, पूजा का शुभ मुहूर्त पूरे दिन है, आपको ये बता ही दिया। क्या हमको खरीद के लाना ये भी मैंने बता दिया, पूजन सामग्री मैंने बता दी, सरलतम विधि किस तरह से आपको करना है। बहुत अधिक कि हमने ऐसे कलश स्थापित करना, फिर नारियल लगाओ, फिर ये करो, फिर ये करो, छुट्टी उस दिन होगी नहीं, बच्चे परेशान होंगे। परेशानी में काम करने से तो अच्छा आसानी से काम करो। माता लक्ष्मी या कोई भी भगवान सिर्फ भाव के भूखे होते हैं। अगर आप कर सकते हैं बहुत कुछ तो जरूर करिए, नहीं कर सकते तो सरलतम करिए, लेकिन अधिक से अधिक समय भगवान के समीप रहिए, अधिक से अधिक समय उनके मंत्र उच्चारण पर ध्यान दीजिए, अधिक से अधिक समय उनके समीप बैठकर गुजारिए।
व्यवस्था करने में ज्यादा समय व्यतीत ना करें, बल्कि उसको व्यवस्थित करने में समय व्यतीत करें। तो अक्षय तृतीया का ये जो एक मुट्ठी जौ का मैंने महाउपाय बताया, इसे जरूर करें। क्या नहीं करना है आज के दिन वो भी मैंने आपको बता दिया, क्या करना है ये भी मैंने आपको बता दिया। यथासंभव दान जो भी करेंगे वो उसका अक्षय पुण्य आपको प्राप्त होने वाला है। तो जो आप चाहें वो कर सकते हैं, और जो नहीं करना वो बता दिए, वो मत करना। अगर दान नहीं कर सको तो मत करना, लेकिन किसी को धुतकारना भी मत, किसी को मारना भी मत, किसी देख के हंसना भी मत, किसी का मजाक मत उड़ाना, किसी की निंदा चुगली बुराई मत करना। आपके जितने भी पुण्य कर्म है वो क्षीण हो जाते हैं, ठीक है ना। जैसे एग्जाम में होता है ना नेगेटिव मार्किंग, एक गलती पे 2 नंबर कट जाते हैं, तो आपका दूसरा सही किया हुआ भी वो गलत में चला गया, है ना। तो इसलिए अगर अच्छा ना कर सके ना, भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना। इस तरह से आपको करना है। अक्षय तृतीया की आपको अक्षय शुभकामनाएं, अनंत शुभकामनाएं, ऐसी शुभकामनाएं जिनका कि कभी अंत ना हो। तो इतना ही आज के लिए, इतना ही इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए निश्चित 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 बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती है एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि कर भला तो हो भला, अंत भले का भला। वीडियो शेयर करने का अक्षय पुण्य आपको ही प्राप्त होगा। अगर उनका भी भला होता है तो उसका भी पुण्य आपको ही प्राप्त होगा, क्योंकि माध्यम आप बने। और कमेंट बॉक्स में ओम महालक्ष्मी नमः लिखना बिल्कुल मत। ईश्वर आपकी